नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 5वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को राज्य देकर योगाभ्यास में लीन हो जाएंगे। तो कथा सागर के परिवार से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन, जैसे क्या होगा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। और अब भगवान की चरणों में सिर झुकाए, उनसे आशीर्वाद ले, उनमें लीन होकर ध्यान लगाकर प्रेम पूर्वक बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। और अब कथा को ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय ऋषभ देव जी अपने उन पुत्रों के पास गए जो ब्रह्मावर्त में रहते थे। तब उनके पास पहुंच पुत्रों द्वारा स्वागत और स्वास्थ्य को पाकर उन्होंने अपने सब पुत्रों को पास बुलाकर कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, यह संसार बड़े दुखों की खानी है, क्योंकि इसमें आकर मनुष्य विषयों के बस में हो अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। प्रभु बोलते हैं, ऋषभ देव जी जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो बोलते हैं कि ये जो संसार है, ये दुनिया है, जहाँ मोह से भरा हुआ सारा चीज है, वहां पर दुख की खानी है, यानी कि दुख ही दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंसान आकर, यहाँ पर मनुष्य आकर विषयों के वश में हो जाता है। उसका खुद पे कुछ बस नहीं चलता, आत्म स्वरूप को वो भूल जाता है। ये सारी बातें समझाते हैं और फिर आगे कहते हैं, परंतु यह उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। और ये भी बताते हैं कि कैसे मूर्खता है। मनुष्य के लिए आत्मस्वरूप को भूल जाना मूर्खता है, क्योंकि विषय तो शुकर आदि योनियों में भी मिलते हैं, उन सारी योनियों को भी विषय मिलते हैं। तो मनुष्य फिर उस विषयों के वश में क्यों हो जाता है? और अगर मनुष्य की योनि में जन्म हुआ है, तब उत्तम भाव ही क्यों नहीं ग्रहण किया जाए? ईश्वर तो उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो उत्तम आचरण किया करते हैं। धन की महिमा वहीं तक है जहाँ तक शरीर के निर्वाह का संबंध है, क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र और गृह भगवान को प्रसन्न करने वाले नहीं हैं। इसका शरीर से ही संबंध है और आत्मा से कोई संबंध नहीं है। और ये जो सारी चीजें हैं, धन, स्त्री, पुत्र और गृह, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें मोह हैं। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इससे बस आपके शरीर का संबंध है, शरीर के निर्वाह का संबंध है। इसलिए विषयों की तुच्छता समझकर मनुष्य को सदैव आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए। परंतु इससे बचना बड़ा कठिन है, और यदि बच भी जाए तो कहना ही क्या, तब तो अति उत्तम है, वह तो सबसे बढ़कर है। फिर तो अहंकार रहित परमात्मा का दर्शन हो ही जाता है, और उसके विपरीत रहने वाले पर तो भगवान रुष्ट ही रहते हैं। यहाँ पर ऋषभ देव जी समझा रहे हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो बताते हैं कि ये जो सारी जो चीजें हैं, मोह, जो धन की मोह हो गई, स्त्री, पुत्र और गृह, ये सब की जो मोह है, इससे भगवान खुश नहीं होते हैं। ये बस आपके शरीर का निर्वाह करता है, और बस इसका संबंध आपके शरीर से ही है, आपके आत्मा से संबंध बिल्कुल भी नहीं है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए। इस विषयों से अगर बच गए मनुष्य, तब तो अति उत्तम है, तब तो उन्हें भगवान विष्णु की दर्शन हो ही जाते हैं, भगवान विष्णु उन्हें मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है उनको। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो नहीं बच पाते हैं, तो भगवान तो उनसे रुष्ट रहते हैं। जो इन सारी चीज़ों के विपरीत रहते हैं, जो उत्तम आचरण नहीं करते, तो भगवान तो उनसे नाराज रहते हैं, रुष्ट रहते हैं। जो अहंकार में डूबे रहते हैं, तो भगवान कभी खुश हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस अहंकार से बचने के लिए सदाचार के 2500 साधन हैं, जो गुरु की सहायता द्वारा सरलता से जाने जा सकते हैं। परंतु गुरु योग्य होना चाहिए। यदि गुरु योग्य होगा तो शिष्य के भव बंधनों को काट देगा। सांख्य कहते हैं कि शरीर कर्मकृत है, तर्ककृत नहीं है। इतनी ज्ञान की बातें, मूल्यवान बातें समझाकर आगे की बात बोलते ऋषभ जी अपने पुत्रों से कि जैसे मैंने अपनी इच्छा से शरीर ग्रहण किया और मेरे हृदय में
सदैव धर्म ही विद्यमान रहता है और यही कारण है कि आचार्यों ने मेरा नाम ऋषभ रखा है। तो ऋषभ जी की नाम उनके कर्मों के आधार पर रखी गई है। क्यों रखी गई है? क्योंकि उनमें धर्म ही, उनके हृदय में धर्म ही विद्यमान रहता है हमेशा। और फिर आगे बतलाते हैं वो अपने पुत्रों को कि तुम लोग भी इसी हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए ये जो भरत है ये सबसे श्रेष्ठ और महात्मा है। तुम लोग बड़ी बुद्धि से इनकी सेवा करो। अपने बाकी के 99 पुत्रों को कहते हैं तुम लोग इनकी सेवा करो। यदि तुम लोग इनके अनुवर्ती रहोगे तो समझो तुमने प्रजाओं का पालन कर लिया। फूट हुई नहीं कि कार्य को बिगड़ते देर नहीं लगेगी। शांत वातावरण में ही राज्य फूलते और फलते हैं। यहाँ पर ऋषभ जी अपने पुत्रों को समझाते हैं कि कैसे राजकाज के काम जो हैं वो संवारने हैं, वो करने हैं, और बतलाते हैं कि भरत ही श्रेष्ठ है, भरत महात्मा है। और बाकी के भाइयों को बोलते हैं, बाकी के अपने पुत्रों को बोलते हैं और भरत के भाइयों को बोलते हैं कि तुम लोग इनके अनुवर्ती रहोगे, इनका पालन करोगे। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को राजकाज के अलावा उत्तम आचरण भी बतलाते हैं। कहते हैं कि तुम लोगों को ये ध्यान रहे कि तुम लोग सदैव ब्राह्मणों की सेवा करते रहो। ऐसा इसलिए करते रहो क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं और ब्राह्मण भोजन एक यज्ञ है और यज्ञ की आहुतियों को मैं उतने प्रेम से नहीं ग्रहण करता जितनी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दिया भोजन ग्रहण करता हूँ। हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात ना होगा कि ऋषभ देव के इस रूप में मैं विष्णु जी का ही प्रतिरूप हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ऋषभ देव जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो वो अपने बारे में अपने पुत्रों को बताते हैं कि जब कोई इंसान, कोई मनुष्य ब्राह्मण को भोजन करवाता है तब मैं बहुत प्रसन्नता से उसको ग्रहण करता हूँ। उतनी प्रसन्नता से तो मैं यज्ञ की आहुतियों को भी ग्रहण नहीं करता हूँ जितना कि मैं ब्राह्मण को दिया गया भोजन ग्रहण करता हूँ। फिर बतलाते हैं कि यद्यपि मैं अनंत श्रेष्ठ स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला हूँ, तथापि वेद रूप ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण की महत्वता को दर्शाते हैं, बतलाते हैं कि ब्राह्मण जो है वो उच्च कोटि के हैं और वो किससे श्रेष्ठ है? वेद रूप ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। बतलाते हैं कि मैं तो मोक्ष देता हूँ लेकिन फिर भी ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। यही कारण है उनमें परम पवित्र सत्व गुण, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा और अनुभव भरा रहता है और इन्हीं गुणों के कारण ब्राह्मण जो हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और फिर अपने पुत्रों से कहते हैं कि ब्राह्मणों में यदि कुछ भी नहीं हो तो भी वो मुझ में ही अपना चित्त लगाए रहते हैं, यानी कि श्री भगवान विष्णु जी में ही चित्त लगाए रहते हैं। हे पुत्रों, यह समस्त चराचर जगत एक मुझ ऋषभ रूप विष्णु में ही विद्यमान है। अतः तुम लोग अपने सब धर्मों और कर्मों को मुझ में ही लगा दो, क्योंकि मेरी आराधना ही सब चेष्टाओं का प्रत्यक्ष फल है। मुझ में सर्व समर्पण ही जीवन की सफलता है और बिना इसके मनुष्य महाकाल के बंधनों से छूट नहीं सकता। इतनी सारी बातें ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बतलाते हैं और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि भगवान ऋषभ देव जी को संसार में कुछ करना नहीं था और वे परम तेजस्वी, अपनी योग माया से पूर्ण तथा संसार के परम हितकारी थे। उनके पुत्र स्वयं ही सुरक्षित और विचारवान थे, तथापि दूसरों को उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया। उन्होंने ऐसी बातें अपने पुत्रों को समझाई जिससे क्या हो, ये सारी बातें दूर दूर तक फैले और सारे मनुष्य को पता चले। इसलिए उन्होंने ऐसी उपदेश दी अपने पुत्रों को। फिर वे भगवत भक्ति में ऐसे तत्पर हो गए कि उन्हें अपने शरीर की कुछ भी सूध बूध ना रही और फिर उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने 100 पुत्रों में से उनका जो श्रेष्ठ पुत्र भरत था उनका राज्याभिषेक किया और फिर सब कुछ त्याग कर अवधूत वृत्ति धारण कर ली। वे चेतना रहित, अंधे, गूंगे, बहिरे, पिशाच और पागल के समान ब्रह्मावर्त से मौन व्रत धारण कर चल दिए और इधर उधर वन वन भटकने लगे। दुष्ट लोग उन्हें पागल समझकर उनका अनेकों अपमान करते थे, पर वे किसी पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते सब तो स्वयं ही नाशवान है, फिर किसी पर क्रोध क्या करना। उन्हें सत असत का पूरा ज्ञान था। वे जानते थे कि शरीर से मेरा
कुछ संबंध नहीं है, यानी कि शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग है। फलतः वे शरीर की सब उपाधियों से छूटकर भगवान वासुदेव को प्राप्त हो गए। उनकी बढ़ी हुई तपस्या के प्रभाव से 8 सिद्धियां उनकी अनुगामी रहती थी और वे जहां चाहे आकाश आदि में भी गमन करते थे। मन के समान ही वे सब स्थानों में आते जाते थे। अंतर्ध्यान होना उनके लिए बहुत सहज था। वे अपने योग बल से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते थे और दूर की वस्तुओं को भी देख सुन सकते थे। सब उपाधियों के त्याग के कारण उनके सारे प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हो गए थे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को ये सारी बातें बतलाते हैं ऋषभ देव जी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने श्रेष्ठ पुत्र भरत को सारा राज्य पाठ सौंप दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया और अपने बाकी के 99 पुत्रों को कहा कि आपको राजा भरत का अनुव्रती रहना होगा। और फिर ये भी समझाया कि फूट आने से सारे काम बिगड़ जाएंगे, इसीलिए राजकाज कैसे ऐसे नहीं फूल पाएंगे, शांत वातावरण होगी तभी जो है राज्य फूलेगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा। और फिर उन्होंने ये भी समझाया, अपने उपदेश में ये भी कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मण की सेवा हमेशा करती रहनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, वो भोजन यज्ञ से भी बढ़कर होता है। और फिर श्री सुखदेव जी ऋषभ देव जी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर फिर भगवान में लीन होकर योगाभ्यास में चले गए। इसी के साथ पंचम स्कंद का 5वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। और अब समय आ गया है पिछले के प्रश्न उत्तर का। तो मैंने चौथे अध्याय में आपसे पूछा था कि हमारे देश का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा है और वो किन के पुत्र हैं। तो राजा भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा है और वो ऋषभ देव जी के ही पुत्र हैं। और अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। ऋषभ देव जी को कितने पुत्र थे और उनमें से श्रेष्ठ पुत्र कौन से थे। अब आपसे मिलूंगी मैं 6वें अध्याय में, जिसमें ऋषभ देव जी के शरीर का अंत दिया गया है। अगर आप अभी तक कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, एक और विनती मैं करना चाहूँगी, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक रोक कर नहीं रखें। अगर आपने देखा है तो आप 10 लोगों को भेजें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, धर्म की बातों को दूर तक फैलाएं। और अब फटाफट अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए और प्रभु में अपने मन, ध्यान, आत्मा को लीन करके रखिए। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।